नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव। आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में स्टडी करते हैं भारत की प्रमुख जनजातियां जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख जनजातियां। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे चांगपा जनजाति के बारे में। यह चांगपा जनजाति तिब्बती मूल का बंजारा समुदाय है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में इस चांगपा जनजाति आदिवासी समुदाय की प्रमुख एकाग्रता लद्दाख पर्वतमाला में चांगथांग पठार जैसे कई स्थानों पर पाई जाती है और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन। और लद्दाख के खाना बदोश चरवाहों के समुदाय को ही क्या कहते हैं? चांगपा, और जिसे चांगपा के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट चांगपा जनजाति। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। There are 6,500 spoken language in the world, and in India we have 121 language. And जो तंगम कम्युनिटी है इसकी भी विशेषता यही है कि तंगम कम्युनिटी है जस्ट 253 स्पीकर ऑफ देयर लैंग्वेज। 253 बोलियां हैं इसकी, और ये जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और तंगम कम्युनिटी जो है इसकी जो लैंग्वेज है वो बिलोंग करती है तानी लैंग्वेज ग्रुप से। जो इसकी लैंग्वेज है वो तानी लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करती हैं। अब जो इसकी जो लैंग्वेज है वो मार्क की गई है एज ए क्रिटिकली एंडेजर्ड लैंग्वेज। इसको मार्क किया गया है क्रिटिकली एंडेजर्ड लैंग्वेज के तौर पे। और ये जो तंगम कम्युनिटी है ये भी अरुणाचल प्रदेश में क्रिटिकली एंडेजर्ड ये जनजाति बनी हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट तंगम कम्युनिटी। ये भारत की प्रमुख जनजाति हैं। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। आइए अब कातकारी जनजाति के बारे में स्टडी करते हैं। कातकारी जनजाति जो भारत की प्रमुख जनजाति है, और कातकारी जो जनजाति है वो भारतीय जनजाति अधिसूचित जनजाति भी है। और यह जनजाति ज्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती है और यह आमतौर पर कातकारी भाषा बोलते हैं। कातकारी भाषा जो मराठी और कोंकणी भाषा का मिला जुला रूप है। और यह समूह विशेष रूप से निर्बल जनजातीय समूह की श्रेणी में भी आता है क्योंकि ये खेती की पुरानी तकनीक यूज करते हैं। और कातकारी जनजाति के लोग एक वक्त में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के जंगलों में रहा करते थे। उस दौर में इनको वाघमारे नाम से भी जाना जाता था, और वाघमारे का शाब्दिक अर्थ होता है शेर का शिकार। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। वाघमारे का शाब्दिक अर्थ क्या है? शेर का शिकार। सो कातकारी जनजाति इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। सो कातकारी जनजाति है वो भारत की प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आता है, जो निर्बल जनजातीय समूह की श्रेणी में भी आता है। इसको ये निर्बल जनजातीय समूह का दर्जा भी दिया गया है। अब देखिए कातकारी जो जनजाति है इसका नाम कातकारी क्यों पड़ा? क्योंकि ये कत्थे का व्यापार करते थे। और आज के दौर में यह जनजाति रायगढ़ की पहाड़ी और जंगली इलाकों और ठाणे जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। और इस जनजाति के कुछ लोग गुजरात राज्य के दक्षिणी छोर की पहाड़ियों में रहते हैं। नासिक, धुले व पुणे के जंगलों में भी पाई जाती हैं। और कातकारी जनजाति अंग्रेजी राज्य में एक घुमक्कड़ और जंगलों में रहने वाली जनजाति के रूप में मशहूर थी, जिसे अंग्रेजों ने 1871 के अपराधी जनजातीय कानून के तहत रखा हुआ था। और आजादी के इतने साल बाद भी कातकारी जनजाति पर यह दब्बा अभी भी कायम है। सो दिस इज ऑल अबाउट कातकारी जनजाति। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की जनजाति है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। आइए अब ब्रू जनजाति के बारे में स्टडी करते हैं। यह भी भारत की एक प्रमुख जनजाति है। और ब्रू जनजाति पूर्वोत्तर में बसने वाला एक जनजातीय समूह है। इसके अंतर्गत भी अनेक उपजातियां आती हैं। मिजोरम के अधिकांश ब्रू जनजाति के लोग मामित और कोलासिब जिलों में रहते हैं। और कुछ वजहों से ये ब्रू जनजाति मिजोरम से त्रिपुरा राज्य में विस्थापन हो गया है। इस विस्थापन का कारण ये है कि मिजोरम में ब्रू जनजाति के साथ हिंसा करना और उनको बाहरी समझना माना जाता है। इस जनजाति को सामान्य तौर से रियांग भी कहा जाता है। यह जनजाति ब्रू भाषा बोलती है और इस भाषा की कोई लिपि नहीं है। ब्रू जनजाति पहले जूम कृषि करते थे, जिससे ये जंगल के एक हिस्से को साफ करके
वहां कृषि करते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रू जनजाति। सो ये हुई भारत की प्रमुख जनजातियां। आइए जानते हैं कुकी जनजाति के बारे में। सो कुकी जनजाति जो है वो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाले कुछ जनजातियों के समूह को कहते हैं और ये जनजातियां सामान्यतया पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं और कुकी की लगभग 50 जनजातियों को एसटी में रखा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर लगभग हर उत्तर पूर्वी राज्यों में ये कुकी जनजाति निवास करती हैं और ऐसा माना जाता है कि कुकी मणिपुर में 18वीं शताब्दी के अंत में म्यांमार से आए थे और वही आसपास के गांव में बस गए थे और इन गांवों में पहले से ही नागाओं की आबादी रहती थी। जो नागा जाति हैं वो पहले से ही वहां पे रहते थे और यही इन दोनों के बीच में तनाव का कारण है। हाल ही में मणिपुर सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि वहां पे एक स्मारक है मणिपुर में, वो ढहाया जाए। तो नागा जो जाति है और कुकी जनजाति, इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया है और जो 1917-1919 के बीच में एंग्लो कुकी वार हुआ था, जो 19 अक्टूबर 2019 को 100 साल हो चुके थे। इसमें कुकी जनजाति ने मणिपुर के कांगपोकपी जिले में एक समारोह का आयोजन किया था और वहां पे एक स्मारक बना हुआ है और मणिपुर सरकार ने रिसेंटली उस स्मारक को ढहाने के लिए जो डिसीजन लिया है वही इन दोनों कुकी और नागा जाति के बीच में तनाव का कारण बना हुआ है। सो दिस इज अबाउट कुकी जनजाति। अब आइए थारू जनजाति के बारे में स्टडी करते हैं। थारू जनजाति जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातीय समूह है भारत का और थारू जनजाति जो है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के थारू आदिवासी क्षेत्रों में रहती हैं और थारू जनजाति का प्रकृति से बहुत ही लगाव है। थारू जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, उसका नाम है बरना, जो रिसेंटली खबरों में है। बरना त्योहार इनका बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ये जो त्योहार है बरना त्योहार, ये सावन के महीने में मनाया जाता है। मीन्स 60 घंटे का एक बरना होता है, एक तरह का लॉकडाउन। इट मीन्स ये प्रकृति से बहुत लगाव करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं इस त्योहार के उपलक्ष्य में। अब देखिए जो थारू जनजाति है वो प्रकृति की रक्षा के लिए थारू हिमालय की तराई का सबसे बड़ा और पुराना जनजातीय समूह है। अब देखिए इस जनजाति के जो लोग हैं वो हिमालय की तलहटी के तराई क्षेत्रों में दक्षिणी नेपाल और भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में चंपारण जिले में निवास करते हैं। भारत में थारू जो ज्यादातर बिहार के चंपारण जिले, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में और पीलीभीत में, गोंडा में, बलरामपुर में और गोरखपुर में बहराइच जिले में निवास करते हैं और इस जनजाति का प्रकृति से ज़्यादा लगाव है और थारू जनजाति के लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं। स्थानीय भाषा में इसको भूमसेन कहते हैं। इसको स्थानीय भाषा में भूमसेन कहा जाता है। अब देखिए और भी महत्वपूर्ण थारू जनजाति की है, जैसे कि थारू नृत्य हैं, थारू गीत हैं, थारू गोदना है जिसको टैटू गुदवाना कहते हैं। देखा होगा आपने मेलों में जैसे कि लोग है ना टैटू गुदवाते हैं, तो थारू टैटू भी बहुत ही फेमस हैं भारतीय जनजातीय समूह की। जो भारतीय जनजातीय समूह है थारू जनजाति, वो दीवार पेंटिंग भी करती हैं, हस्तशिल्प भी फेमस है इसका और थारू जादू भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो थारू जनजाति समूह है वो भारतीय जनजाति का एक बहुत ही बड़ा अंग है। सो थारू जनजाति इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव। सो प्लीज रिमेंबर थारू जनजाति सो जो है वो बिहार के चंपारण जिले में पाई जाती हैं ज़्यादातर। सो दिस इज अबाउट थारू जनजाति। सो मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके, सो इसके लिए आपको बेल आइकन पे प्रेस करना पड़ेगा जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके। सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, प्लीज़ शेयर दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल so you can get easily notification further. Thanks for watching video.